नमस्कार मित्रों आप लोग इस वीडियो में जान पाएंगे कि यदुवंश और कुरुवंश के प्रथम पिता राजा ययाति अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को छोड़कर बकिया अपने 4 पुत्रों को क्यों अलग अलग तरह के शाप दिए थे, तथा यह भी जान पाएंगे कि शाप के बाद उनके पुत्रों का क्या हुआ। तो मित्रों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है कि राजा ययाति की पत्नी देवयानी ने अपने पति से नाराज होकर अपने पिता शुक्राचार्य जी से कुछ इस प्रकार से उन्हें शाप दिलवा दी थी। महाराज, तुमने धर्म यज्ञ होकर भी अधर्म को प्रिय मानकर उसका आचरण किया है, इसलिए जितना कठिन है वह वृद्धावस्था तुम्हें धर दबाएगी। तब इसके आगे की घटना का वर्णन मत्स्य महापुराण के अध्याय 33 में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। तब राजा ययाति बुढ़ापा लेकर वहां से अपने नगर में आए और अपने ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ पुत्र यदु से इस प्रकार बोले, तात कभी पुत्र शुक्राचार्य के शाप से मुझे बुढ़ापा घेर लिया, मेरे शरीर में झुर्रियां पड़ गई और बाल सफेद हो गए, किंतु मैं अभी जवानी के भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ। यदो, तुम बुढ़ापा के साथ मेरे दोष ले लो और मैं तुम्हारी जवानी के द्वारा विषयों का उपभोग करूं, और 1000 वर्ष पूरे होने पर मैं पुनः तुम्हारी जवानी देकर बुढ़ापे के साथ अपना दोष वापस ले लूंगा। तब पिता की इतनी बातें सुनने के बाद यदु बोले, महाराज, मैं उस बुढ़ापे को लेने की इच्छा नहीं करता जिसके आने पर दाढ़ी मूछ के बाल सफेद हो जाते हैं और जीवन का आनंद चला जाता है। अतः मैं वृद्धावस्था नहीं लेना चाहता। धर्मयज्ञ नरेश्वर, आपके बहुत से पुत्र हैं जो आपको मुझसे भी अधिक प्रिय हैं, अतः बुढ़ापा देने के लिए आप अपने किसी दूसरे पुत्र को चुन लीजिए। तब यदु की इतनी बातें सुनने के बाद राजा ययाति यदु से बोले, तात, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी मुझे अपनी युवा अवस्था नहीं देते हो, इसलिए इस पाप के कारण तुम्हारी संतान मामा के अनुचित संबंध द्वारा उत्पन्न होकर दुष्प्रजा कहलाएगी। किंतु मित्रों, यहाँ पर हम कुछ कहना चाहेंगे। कहना यह है कि इस मत्स्य महापुराण में यदु के शाप को तो इस प्रकार से बताया गया है, किंतु विष्णु महापुराण में इसी शाप को कुछ दूसरे तरह से बताया गया है, जो इस प्रकार है। किंतु पिता के ऐसा कहने पर भी यदु ने वृद्धावस्था को ग्रहण करना न चाहा। तब पिता ने उसे शाप दिया कि तेरी संतान राज्य पद के योग्य न होगी। खैर, जो भी हुआ होगा, इतना तो जान लीजिए कि राजा ययाति ने यदु को शाप दिया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने तुर्वसु को अर्थात देवयानी के दूसरे पुत्र को बुलाकर कहा, तुर्वसो, तुम बुढ़ापा के साथ मेरा दोष ले लो। बेटा, मैं तुम्हारी जवानी से विषयों का उपभोग करूंगा और 1000 वर्ष पूर्ण होने पर मैं तुम्हें जवानी लौटा दूंगा और अपने दोष को वापस ले लूंगा। तब तुर्वसु बोले, तात, काम भोग का नाश करने वाली वृद्धावस्था मुझे नहीं चाहिए। तब ययाति ने उसे भी शाप देते हुए कहा, मुझे अपनी युवावस्था नहीं देते हो, इसलिए तुम्हारी संतति नष्ट हो जाएगी। मूढ़, जिनके आचार और धर्म वर्ण शंकर के समान हैं, जो प्रतिलोम शंकर जातियों में गिने जाते हैं, तथा जो कच्चा मांस खाने वाले एवं चांडाल आदि श्रेणी में आते हैं, ऐसे यवन आदि देश के तुम राजा होगे। मित्रों, इसी तुर्वसु का वंश यमन वंश कहलाया, जिसमें आगे चलकर महाबलशाली राजा कालयवन हुआ, जो अपने बड़े भाई यदु के ही वंश यादव वंश से घोर बैर ठानकर भगवान श्री कृष्ण से ही युद्ध के लिए चल पड़ा। किंतु भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से वह राजा मुचकुंद की तेज आंखों से जलकर भस्म हो गया। इस विषय पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसको भी आप लोग अवश्य देखिएगा, क्योंकि वह वीडियो भी बहुत ही तथ्यपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। अब आगे के क्रम में राजा ययाति ने अपनी दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा, जो दैत्यराज विषपर्वा की पुत्री थी, उनके 3 पुत्रों
द्रयु, अनु और पुरु से अपनी बुढ़ापा देकर उनसे जवानी लेने की सिफारिश की, जिसमें से पुरु को छोड़कर द्रयु, अनु ने भी अपने पिता की बुढ़ापा लेने से इनकार कर दिए। तब राजा ययाति ने अपने इन दोनों पुत्रों को भी क्रमशः अलग अलग शाप कुछ इस प्रकार से दिए, जिसमें से द्रयु के लिए राजा ययाति ने शाप देते हुए कहा, द्रयो, तुम भी अपनी जवानी मुझे नहीं दे रहे हो, इसलिए तुम्हारा प्रिय मनोरथ कभी सिद्ध नहीं होगा। जहां घोड़ों से जुते हुए उत्तम रथों, घोड़ों, हाथियों, पीठकों, पालकियों, गधों, बकरों, बैलों और शिविका आदि की भी गति नहीं है, जहां प्रतिदिन केवल नाव पर ही बैठकर घूमना फिरना होगा, ऐसे पंचनद अर्थात पंजाब के निचले प्रदेश में तुम अपनी संतान के साथ चले जाओगे और वहां तुम्हारे वंश के लोग राजा नहीं भोज कहलाएंगे। इसी तरह से राजा ययाति ने अपने पुत्र अनु को शाप देते हुए कहे, अनु, तुम भी अपनी युवावस्था मुझे नहीं दे रहे हो, अतः तुम वृद्धावस्था के समस्त दोषों को प्राप्त करोगे और तुम्हारी संतान जवान होते ही मर जाएगी तथा तुम भी बूढ़े जैसे होकर अग्निहोत्र का त्याग कर दोगे। मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि राजा ययाति ने अपने इस पुत्र अनु को ऐसा भयंकर और कठिन शाप दे दिए कि बेचारा अनु तो शाप की वजह से बूढ़ा हो गया और आगे चलकर कुछ संतानें भी पैदा हुई तो वह भी असमय मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस प्रकार से इस बेचारे का तो यूं ही सब कुछ खत्म हो गया, आगे इनके वंश के लोगों का नाम लेने के लिए भी कोई नहीं बचा। अब आगे बात करते हैं ययाति के सबसे छोटे पुत्र पुरु की, जिन्होंने सहर्ष अपने पिता की बुढ़ापा लेकर उन्हें अपनी जवानी दे दी। तब ऐसे में राजा ययाति ने अपने पुत्र से जवानी लेकर 1000 वर्ष तक विषय और काम भोग का सुख लिया। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र पुरु को उसकी जवानी देकर अपनी बुढ़ापा को ले लिए और उसे अपने राज्य पद पर अभिषिक्त करके तपस्या के लिए चले गए। मित्रों, ययाति के सबसे छोटे पुत्र पुरु से पुरुवंश का उदय हुआ, जो आगे चलकर कुरुवंश में बदल गया, जिसमें महाराज शांतनु, भीष्म पितामह सहित कौरव और पांडव हुए, जिनके आपसी कलह से विश्व प्रसिद्ध युद्ध महाभारत हुआ था, जिसमें अग्रणी भूमिका निभाने वाले यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थे। तो मित्रों, इस प्रकार से आप लोगों ने जाना कि राजा ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को छोड़कर बकिया 4 पुत्रों को अलग अलग और भिन्न भिन्न प्रकार के शाप देकर अपने ही उन 4 पुत्रों से दूरी बना लिए थे, किंतु उनके सभी वे 4 पुत्र अपने बल और पुरुषार्थ से अपने नाम से उत्पन्न वंशों को स्थापित करके पृथ्वी के अत्यधिक भागों पर राज्य किए। तो मित्रों, मत्स्य महापुराण का यह प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।